monster inside of me. You better watch out if you ignite me. There's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. He gets तो जय श्री राम भाइयों, आपने लास्ट व्लॉग मेरा देखा था जिसके अंदर हमने कुछ बातें करी थी रिलेटेड टू RX 100 जिसके हम रिपेयर वर्क करने वाले थे। तो जैसा आप देख पा रहे टेबल पे कुछ ना कुछ मेरा सामान रखा हुआ है। तो मेरे राइट पे है RX 100 का सामान और मैंने सोचा RX 100 में काम कर रहे तो जिससे हम ब्लॉग बना रहे हैं अपनी एंटॉर्क, तो उसकी भी हम सर्विस कर लें। तो हमने कुछ चीज़ें परचेज़ करी है तो मैं आपको बताऊंगा। एक तो हमने इंजन ऑयल परचेज़ किया है, इंजन ऑयल जिसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं मोटूल के प्रोडक्ट्स, और ये है गेयर ऑयल। ठीक है, मोटूल पे मैं काफ़ी टाइम से भरोसा करता आ रहा हूँ। मोटूल बहुत अच्छा ब्रांड है, 10 से 12 साल यूज़ करते हुए, जब मेरे पास एक R15 होती थी मैं तब से यूज़ कर रहा हूँ। मेरे ड्यूक में सारे जितने भी मैंने मोटरसाइकिल्स या स्कूटीज़ रखे तो उसके अंदर मैंने ये मोटूल यूज़ करा है। कॉमन सी चीज़ है यार, मैं बदलता रहता हूँ इन चीज़ों को, और जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पे स्पेंड करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहता है आपके स्कूटर के लाइफ के इंजन के लाइफ के लिए। तो मोटूल का इंजन ऑयल हो गया। एक हमने, मेरे को मोटूल का मिला नहीं, पता नहीं वो आता है या नहीं आता है, मैंने देखे नहीं, बट मैंने कैस्ट्रॉल का इंजन फ्लश शैम्पू यूज़ करने की कोशिश करी है। जितने भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि एक लाइफ होती है इंजन की, उसमें गेयर्स चलते हैं तो कुछ रिमेन्स रह जाते हैं, तो उनको क्लियर आउट करने के लिए ये चीज़ की यूज़ करने की कोशिश करी है। एंड ये हमारे पास ग्रीस है, ग्रीस मैं बताऊंगा किस काम आएगा। और एक स्पेशल टूल है जो क्लच होता है उसको रोकने के लिए, सो दैट कि हम उसको ईजिली ओपन कर सके, तो ये इसलिए यूज़ होता है। तो ये तो बात हो गई मेरे एंटॉर्क के सामान के लिए। एंड जो हमने RX 100 के लिए फर्स्टली हमने लिया है ऑयल सील्स। कहीं ना कहीं से वो लीकेज आ रही थी, मुझे नहीं पता, तो हो सकता है कि क्योंकि आसपास तो मिलता नहीं, तो मैंने सारी चीज़ें परचेज कर ली। एक ऑयल सील का पूरा किट, एना बॉन्ड जो एज अ एडेसिव यूज़ करते हैं, पैकिंग में यूज़ होगा। शॉकर्स भी हमारे लीक हो चुके हैं, शॉकर्स के लिए ऑयल सील्स आ गए अलग। एंड ये हमारा गैस्केट हो गया जो क्लच के साइड से, मे बी शायद ऑयल सील लीक हो या तो गैस्केट लीक हो, तो हम दोनों में से एक चीज़ डालेंगे या दोनों ज़रूरत पड़े तो दोनों डाल देंगे। दूसरा हमारा ये टूटी ऑयल ख़त्म हो गया था, तो अब तो देखो टूटी तो मिलता नहीं है। एक बड़ा पैकेट हम शेल का यूज़ करते थे उस टाइम, शेल डालते थे, बट ये कुछ शैशे मेरे को मिले तो वो मिक्स एंड मैच करके हम डाल लेंगे। इन केस इन फ्यूचर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम एक बड़ा पैकेट कोशिश करेंगे शेल का अमेज़ोन से किसी से परचेज़ कर लेंगे, ऑर्डर कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं, हम एंटॉर्क की सर्विस करते हैं। सो गाइस, हम आ चुके हैं अपने लॉबी में। सो फर्स्टली जो हमारा स्टेप है वो हम ये कैस्ट्रॉल का इंजन शैम्पू यूज़ करेंगे। उसको डालने के लिए हमें ऐसा एक प्लायर यूज़ करना पड़ेगा जिसको हम प्लास कहते हैं। तो आइए दिखाता हूँ क्या करना है। सो फर्स्टली हमें क्या करना है, हमें कीज़ ऑन करनी है और अपना ये स्कूटर 5 मिनट्स के लिए आइडल रनिंग पे छोड़ना है, सो दैट कि हमारा जो इंजन है वो 5 मिनट्स के लिए वार्म अप हो जाए, ऑयल या जो भी चीज़ें वो सारी चीज़ें सर्कुलेट हो जाए। तो हमने ऑन कर दिया है, तो आपको 5 मिनट बाद मिलता हूँ, सो दैट तब तक ये वार्म अप हो जाएगा। सो गाइस, हमें 5 मिनट हो चुके हैं, हम इसको ऑफ करेंगे। मैं बताता हूँ ये कहाँ डलेगा। फायर है, ये इंजन का इनलेट है जहाँ पे हम इंजन ऑयल्स डालते हैं। तो भैया बहुत टाइट है, इसको हमने ओपन कर लिया। मेरे को लग रहा है आज, मुझे लग रहा है इंजन की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी टाइम होगा ना सर्विस नहीं करी है। शिफ्टिंग में बिज़ी था, बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी था। ये हमने ओपन कर लिया, एक सील होती है इसके अंदर, उसको हम ऐसे करके टीयर करेंगे एंड जितना भी लिक्विड है हम इसके अंदर डालेंगे। ध्यान से डालिएगा। मेरे पास एक वो कीप होती है, वो मेरे पास है नहीं अभी, बट हाँ ध्यान से डाल सकते हो।
आराम से डालिएगा। बहुत से लोग इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, उन्हें पता है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। भैया पैसे ज़्यादा लगेंगे तो आपका इंजन भी तो अच्छा होगा। इन चीज़ों को अवॉइड मत किया करो। जब आपको पता है डेली चीज़ यूज़ होने वाली है, तो हम इसका एक ये वाला कैप दोबारा से लगा देंगे। इंजन भी अच्छे खासे टेम्परेचर में आ चुका है, इसको टाइट कर देंगे। अब इंजन को स्टार्ट कर देंगे सो दैट कि हमारा जो फ्लशर है ना वो अच्छे से सर्कुलेट हो जाए एंड जितने भी पार्टिकल्स है वो आराम से इसके अंदर मिक्स हो जाए, और जब हम इसको फ्लश करेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर आउट निकले, जितना भी अंदर गंदगी इकट्ठी है, स्लज इकट्ठा है। ठीक है, तो इसको आइडल छोड़ देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें निकलती है इसमें से फिर। सो गाइस ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसको करेंगे ऑफ एंड फ्लश करते हैं इसके इंजन को, जो ऑयल रहता है वो निकालते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो गाइस हम आ गए हैं, इंजन का ऑयल हमें निकालना है। इसमें हम यूज़ करने वाले या तो 17 लगेगा या तो ये 16 लगेगा। तो लेट्स ट्राई विद 16। ऐसे फिट हो जाएगा ये। रॉड लिया और इसको बहुत प्यार से खोलना, क्योंकि ये दिक्कत क्रिएट कर देता है, आपके थ्रेड्स ख़राब ना हो जाए। तो इस लगा के सॉकेट, और ऐसे एक बॉटल रख लेना, और ध्यान रखना कि आपका हाथ ना जले, क्योंकि हमने इंजन को स्टार्ट किया था ना अभी वार्म अप के लिए। तो इस तरीके से हम, मैं दिखाता हूँ। अब इसके अंदर इंजन ऑयल करना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये नट ओपन हो चुका है, मैं दिखा देता हूँ। इस तरीके से ध्यान रखना बस कि ऑयल बाहर ना गिरे, नहीं तो वो मेस क्रिएट हो जाएगा। ये ऑयल थोड़ा सा साइड में गिर गया, कोई बात नहीं, इसको हम क्लियर करेंगे। एंड थोड़ी देर इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ये सारा ऑयल कलेक्ट हो जाएगा इसके नीचे से। बिल्कुल एक एक बूंद निकल जानी चाहिए। तो वेट करते हैं। टिल देन हम एक ये एयर फिल्टर ओपन करेंगे, इसका भी हमें सफाई करना होता है, मैं दिखाता हूँ अभी। कर दिया। तो हम इसको एयर फिल्टर को बाहर निकालते, देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। हम निकालेंगे इसको क्रॉस वाले पैटर्न में। ये मशीन होनी बहुत ज़रूरी है, फ़ायदा रहता, काम जल्दी होता है। और ये लास्ट, इन नट्स को हम संभाल के रखेंगे, और ये कवर इजीली निकल जाता है नीचे। और इसकी तो भैया हालत ख़राब है। कोशिश करते हैं इसको हम एयर प्रेशर से साफ़ करते हैं, और थोड़ा सा पेट्रोल से। और बाकी एयर फिल्टर तो अंदर से ठीक है, बस पंच वाला पार्ट थोड़ा सा ख़राब है। तो गाइस हमें ज़रूरत पड़ेगी थोड़े से पेट्रोल की, जो हमने टैंक में से निकाल लिया। तो ये जो एयर फिल्टर के ऊपर से जो स्पंज निकला था, हम इसको थोड़ा सा पेट्रोल में भिगो लेंगे। और ये जो बॉक्स है, जो डब्बा हमने बनाया था जिसके अंदर इंजन ऑयल है पहले से, उसको हम नीचे रख लेंगे और इसको ऐसे करके निचोड़ देंगे। अगर पेट्रोल नीचे गिर रहा है तो वो दिक्कत वाली बात नहीं, वो आराम से साफ़ हो जाता है। ठीक है,
तो एक दो बार ऐसे कर लो, वॉश हो जाता है। ये हमारा वॉश हो चुका है, बाकी हम इसको सुखाने के लिए रख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ क्या करना है हमने। ठीक है, हमने अच्छे से सारी चीज़ें कर ली हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमारा एक ऐसा कैप होगा जो हमने निकाला था 16 mm के सॉकेट से। एंड निकालते टाइम ध्यान रखना, ये क्या जो हमारा जाली टाइप रहता है फ़िल्टर, ये निकल जाता है। तो इसको भी अच्छे से हम थोड़ा सा पेट्रोल से वॉश कर लेंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आपके ऑयल को फ़िल्टर करता है। ठीक है, तो ये हमने इस तरीके से वॉश कर लिया। कपड़े से हम थोड़ा सा पोंछ लेंगे। उससे पहले हम ये लगाएंगे और इसके कैप को भी हम साफ़ कर लेंगे। और नीचे जो इसमें जहाँ ये टाइट होता है उसके जो थ्रेड्स हैं उसको भी क्लीन करेंगे, क्योंकि आसपास डस्ट होता है। तो हम इसको पहले ऐसे रख के पहले हम ये फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है, फ़िल्टर अपना आप ऊपर लग जाता है और ये कैप टाइट कर देंगे। ध्यान से आप थ्रेड को लगाना, नहीं तो अगर ये फेल हो गया, थ्रेड पे थ्रेड चढ़ गया, तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। आपको फिर लेथ मशीन पे जाना पड़ेगा। ये हो गया, और इसको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत होती नहीं है, जितना वो लास्ट तक जाए तो हल्का से एक अटेम्प्ट देके इसको टाइट कर सकते हैं। तो हम अपना फिर से सॉकेट लेंगे, सॉकेट रॉड लेंगे और इसको अच्छे से टाइट कर देंगे। हल्का सा झटका देके बिल्कुल लेवल में करके ही आपको फोर्स लगाना है। हो गया। तो नेक्स्ट मैं बताता हूँ क्या करना है। हमें इंजन ऑयल इसके अंदर डालना होता है। सो गाइस, अगला जो हमारा स्टेप है वो इसके अंदर ऑयल फिल करने का। तो ये जो हमने गेज खोला था वो हम दोबारा खोलेंगे। एंड एक हैक हमने बनाना है, क्योंकि ऑयल बाहर जाएगा, तो हमने ये फ्लशर का एक कीप टाइप बना लिया। इसको हमने कट कर लिया। ध्यान से कट करना भाई, हाथ वाथ में मत मारना। इसको हम ऐसे लगाएंगे और सारा ऑयल धीरे धीरे इसके अंदर चला जाएगा। हमें ऑयल लेना है, इसको ओपन करना है। मेक श्योर कि जो भी आपका इसमें सील लगा उसमें मोटो लो, ये ऑथेंटिकेशन है कि ये ओरिजिनल है। एंड इसके ऊपर ऐसे स्क्रू ड्राइवर से या नील से, नील मेरे है नहीं ज़्यादा, तो ऐसे हम कट कर लेंगे अच्छे से। और इसके अंदर हम डालेंगे 900 ml। वैसे 1 लीटर का, इसमें 100 ml हम देख लेंगे, इतना हम बचा लेंगे। ठीक है, तो हम इसके अंदर ऑयल धीरे धीरे डालेंगे ताकि ये मैस क्रिएट ना हो। देखते रहना कि लीक ना हो। धीरे धीरे इस तरीके से ऑयल डालना है। मैं बेसिकली कर इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरे आसपास कोई अच्छा मैकेनिक है नहीं, और अब वो जल्दबाजी में करते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई अगर मैं अपनी चीज़ें कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से तसल्ली से कर रहा हूँ। तो ऑयल अभी इसके अंदर 300 ml के आसपास जा चुका है। जैसे अगर आपको दिख पा रहा हो तो ऑयल डालना है। ये ऑयल अच्छा है, काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ जैसे मैंने बताया था। तो इसके अंदर काफ़ी सारा ऑयल जा चुका है। तो 100 ml हमने बचाना है। वो इधर उधर लुब्रिकेशन के काम आ जाएगा। ये हो चुका है।
900 ml पूरा अच्छे से चला जाए और आसपास का जो भी सरफेस थोड़ा सा ख़राब हुआ है ऑयल में उसको हम क्लियर कर लें। एंड जो हमारा गेज है उसको हम एक बार साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। साफ़ करने के बाद इसको लगा देंगे, दोबारा खोल के चेक करेंगे फिल लेवल कैसा है। ऊपर तक ऑयल हो चुका है, बहुत ही बढ़िया। ऑयल फ़िल्टर भी हमारा सूख चुका है, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। बाकी जो दूसरा वाला हमारा मेन फ़िल्टर है इस पर हम ड्रायर मार के या कुछ एयर का प्रेशर मार के इसको भी क्लीन कर लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरे स्टेप में हम ये गियर ऑयल भी चेंज करेंगे, मैं दिखाता हूँ उधर की साइड से चेंज होता है। एक ये 13 mm का पाना ले सकते हैं और ये वाला नट, एक नीचे की साइड नट होगा ब्रेक का, स्प्रिंग जो होता है उसको ओपन करना है। ध्यान रखिएगा ये थोड़ा सा थिक होता है। एक ये आउटलेट वाला खोलना है, वॉशर का ध्यान रखिएगा वॉशर खो ना जाए। और ये ऑयल हमारा निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल तो बिल्कुल नया ही है यार, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करना है तो करना है। क्वांटिटी पता चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो लाए तो हैं। और एक ये वाला नट सो दैट कि जितनी भी एयर है वो इसमें से निकल जाए। और एयर निकले ना तो फ्लो बढ़ गया। और इस तरीके से अपना टायर भी रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वेट करते हैं, ऑयल सारा निकल जाता है। सो गाइस हमारा जितना ऑयल था वो निकल चुका था। एक्चुअली वो साफ़ था, पता नहीं मैंने डलवाया तो था, चलाई भी काफ़ी बट साफ़ था। बट एनी हो सकता है क्वांटिटी कम हो तो हम बदल देते हैं, लाए तो इसी के लिए थे। तो जो हमारा आउटलेट वाला नट था उसको हम स्क्रू अप करेंगे इस तरीके से अच्छे से। ज़्यादा इस पे भी ज़ोर नहीं लगाना, अगर ये फ्री हो गया तो दिक्कत होगी। बस गियर ऑयल था, इसको हम कट कर लेंगे प्लायर के हेल्प से। इस तरीके से थोड़ा सा इसको मोड़ लेंगे सो दैट कि सारा ऑयल इसके अंदर चला जाए। इसको अंदर करके इस तरीके से चेंज कर दे तो हमारे दिल को तसल्ली के भाई सारी चीज़ें सही है। थोड़ा सा रोटेट कर लो इसको, तो सारा ऑयल जो है गियर ऑयल वो जा चुका है। ठीक है, तो हम इसको निकाल के ख़त्म हो गया। एंड जो हमारा इनलेट वाला स्क्रू है हम उसको कस देंगे। ये हो गया टाइट, ज़्यादा नहीं करना, हल्का सा ऐसे बस। अगर ये फ्री हो गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ठीक है, फिल्टर हमने पेट्रोल से वॉश कर ही लिया था और इस पर थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगा लेंगे सो दैट कि जितनी भी डस्ट है, नया वाला लेंगे। ये आ गया हमारा ऑयल नया वाला। तो बेसिकली क्या है, अंदर वाले फ़िल्टर में जाती नहीं है डस्ट, तो इतना सा ऑयल लेके हम ऐसे 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 इसको ऐसे कर लेंगे थोड़ा सा। इसमें देख लेना लाइट में कि सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया या नहीं हो गया। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा लाइट में, कैमरा में जस्टिफाई नहीं होगा। और इसमें हमने ड्रायर मार दिया और